आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अरीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो आज का दिन एंजॉय करने के लिए मौजूद हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम कॉमन सेंस के सवाल भी करेंगे और उनका छुपा हुआ टैलेंट आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुदा आमिर। खुदा आमिर, काफ़ी डिफरेंट नाम है। थैंक यू, पेरेंट्स की चॉइस। मतलब मैंने ये पहली दफ़ा सुना है, तो इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक नेम। तो क्या मतलब है इसका? हदायत। हाँ, मैं सबको हदायत करती फिरती हूँ, मुझे पता है। ऐसा है भी? हाँ है, सारे कहते हैं। मैं बैठ जो ना बस फिर मैं शुरू हो जाती हूँ। शुरू हो जाती हैं कि सबको हिदायत देनी है। बस मेरा यही काम है। लेकिन आपको पता है ये भी एक बहुत अच्छा काम है, वरना अब जैसी भी हमारी सोसाइटी है जो चल रहा है, अब तो हर कोई अपने काम से काम रखता है, कोई किसी को गाइड नहीं करता। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि हर इंसान में होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हर कोई ही बैठा हुआ है एडवाइस देने के लिए, और कि सारे के सारे वेले हैं, जिसके पास जाके बैठोगे वो आपको शुरू हो जाएंगे बात करना। अच्छा, लेकिन मेरे ओपिनियन में तो ये चीज़ है कि अगर अब तो हर बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुका है कि उसको किसी के लिए भी टाइम नहीं मिलता, तो हम एडवाइस मांगे भी कोई नहीं देता। श्योर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ। बीएस कर रही हूँ। आई एम इन माई 5th सेमेस्टर। अच्छा, बीएस 5th। बीएस 5th। ओके। और इसके अलावा यहाँ पे क्या स्टूडियोज़ भी हैं और किस तरह से आपका स्टडीज़ का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा जा रहा है? ओके, सो इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ इस वक्त BZU की एक इंस्टीट्यूट है। हम रिसेंटली, पहले हमारा डिपार्टमेंट था, अब हम इंस्टीट्यूट बन गए हैं 2022 के अंदर। तो और अब ये रिसेंटली हुआ है? ये रिसेंट है, 2022 के अंदर ये प्रोग्रेस हुई है। सही, तो अब क्योंकि नाम के अंदर पता चल रहा है कि हम स्टडी कर रहे हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन को, तो ऑब्वियसली अगर हम मीडिया और कम्युनिकेशन को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास अब ये मैं थोड़ा सा स्टडी टॉपिक को बता रही हूँ कि वो ये होगा कि हम स्टडी करते हैं प्रिंट को, ब्रॉडकास्ट को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। सही, तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। प्रिंट के लिए हमारे इंस्टीट्यूट की अपनी यूनी मैगज़ीन है। उस यूनी मैगज़ीन के आपके अपने इंस्टीट्यूट की? हाँ, मैं उसका काम करती हूँ। मैं यूनी मैगज़ीन का एक हिस्सा हूँ। तो उस यूनी मैगज़ीन के अंदर ये होता है कि हमारे अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ही लिखते हैं, अपनी राइटिंग सबमिट करते हैं, फिर हम उन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर से एक हमने टीम बनाई हुई है, वो कंपोज करती है, वो एडिट करती है और फिर हम लोग स्टूडेंट्स ही ना उससे यानी कि डिज़ाइन वगैरह करते हैं। ये हमारी प्रिंट के लिए स्टूडेंट्स ही ये सारा काम करते हैं? यस, ऑब्वियसली हमारे पास हमारी बिल्कुल नहीं, ये एक और ज़्यादा अच्छी बात है कि इस तरह जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं वो और ज़्यादा पॉलिश हो रही हैं बाय टाइम। हाँ, ऑब्वियसली हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ये तो अभी सिर्फ प्रिंट की बात है, अब मैं आगे आगे बोलूँगी तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा, तो ये तो सिर्फ प्रिंट को प्रैक्टिस करने के लिए ना, अगर आपने ब्रॉडकास्ट को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए हमारे पास है BZU वेब TV, उसका ऑफिस, उसका यानी कि वो सारे के सारे जो पर स्टूडियो भी यहाँ पे मौजूद है। उसकी जो मेन बॉडी है वो हमारे इसी इंस्टीट्यूट के अंदर है। BZU वेब TV है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास रेडियो स्टूडियो अलग है, हमारे पास TV स्टूडियो अलग है। तो रेडियो स्टूडियो पे कभी आपने काम किया है? यस, मैंने हमारे यहाँ पे साही की फाउंडेशन ने एक वो किया था, तो उसके ज़रिए मैंने रेडियो वर्कशॉप ली थी और हमने अपना एक ड्रामा था, हमने वो प्रोड्यूस किया था। वेरी नाइस। ठीक है, और आप किसी सोसाइटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं? हाँ, हमारे डिपार्टमेंट का अपना एक फोरम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फोरम है, सारे डिपार्टमेंट के इवेंट्स वो मैनेज करता है। तो मैं उसी फोरम के अंदर, मैं कोर की टीम के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ और सेफ की, उसका नाम सेफ है, कम्युनिकेटर्स एग्जीक्यूटिव फोरम, और उसी की जो मीडिया टीम है मैं उसकी भी एक मेंबर हूँ। तो हम जो फेसबुक हैंडल करते हैं उनमें मेरा भी जो है ना थोड़ा आपका भी रोल है, अमल दखल है। चलें जी, ठीक है। और आप क्या सुनाएंगी? मैंने काम से रिलेटेड तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है जितनी हो सकती थी, तो क्या शेयर करेंगी, क्या सुनाएंगी हमें? कोई शौक़ हो आपके? बोलना अच्छा लगता है। वो तो हमने बोलना तो सुन लिया ना आपसे, और क्या अच्छा लगता है आपको? कोई गाना गा सकती हैं, कोई शेर सुना सकती हैं? सुनने वालों के लिए यही बेहतर है कि मैं ना सुनाऊं। नहीं, हमारे व्यूवर्स तो चाहते हैं ना कि वो आपसे सुने।
यहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ों वाले हैं, शख्सियात हैं, मैं उन्हें आपसे मिलवाती हूँ, फिर वो आपको सुनाएंगे। और चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं। जी जी, एक पैशन है, पैशन को लेकर इस डिपार्टमेंट में आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में, और इसी को परसू करेंगे आगे भी। और बड़े ख्वाब हैं इंडस्ट्री को लेके। क्या ख्वाब हैं आपके इंडस्ट्री को लेके? मैं पाकिस्तान का एक नामवर एंकर पर्सन बनना चाहता हूँ, न्यूज़ कास्टर बनना चाहता हूँ, और इकरारुल हसन मेरे पसंदीदा एंकर हैं। अच्छा, तो आप उनको फॉलो करते हैं? जी। सही, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? मैं यहाँ पर एमफिल कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, एमफिल फर्स्ट सेमेस्टर। बीएस कंप्लीट है? जी बीएस कंप्लीट है। कैसा था आपका वो 4 इयर्स का एक एक्सपीरियंस बीएस का? अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके अलावा लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, डिफरेंट फील्ड्स के लोग आते हैं, दूसरे सूबों से भी आते हैं, तो एक अच्छा लाइजोन उनके साथ क्रिएट हो जाता है। तो आपके यहाँ पे कोई दोस्त भी बने? बिल्कुल, दोस्त तो कम बनते हैं, लेकिन फेलो ज़्यादा बन जाते हैं। दोस्त की इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है लोगों के साथ। हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो मैंने यहाँ के लोगों से बड़ा सुना है कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि क्यों ना हम आपसे एक गाना सुने। जी जी ज़रूर, मैं आपको मुस्कुराने की वजह तुम हो सुनाना चाहता हूँ। चलें, ज़रूर, आप सुनाएं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। वाकई मैंने जो सुना था वो सच था, आपकी आवाज़ वाकई बड़ी खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। तो ये आपको शौक़ था या आपने अब गाना शुरू किया है? एक्चुअली मैं कॉलेज टाइम से ही शौक़ था, लेकिन शौक़ सिर्फ अपने लिए है, मतलब इसको कभी प्रोफेशन नहीं बनाया। और स्टार्ट में जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया, मुझे पता चला यहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी भी है, तो फिर आपने ज्वाइन किया? मैंने स्टार्ट में ज्वाइन भी किया, लेकिन फिर चूँकि क्लासेस चलती थी तो क्लास को फिर मैं साथ मैनेज नहीं कर पाता था। म्यूज़िक थोड़ा सा टाइम मांगते रियाज करने के लिए, तो इस वजह से जो है मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आई थिंक यू शुड अडॉप्ट कि आपको उस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, तो आपको उसको परसू करना चाहिए। इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैं समझता हूँ कि मैं उसको समझकर उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, चलें, ठीक है, बिल्कुल। वैसे ये जो आपने गाना सुनाया है किसी के लिए डेडिकेटेड था या ऐसे ही सुनाया है? ये बस हर उस शख्स के लिए जो कि दिल का अच्छा है और उसके अलावा कुछ करना चाहता है, और जो भी अच्छे लोग हैं उन सब के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा जी, वैसे आपकी जो गाने में तो जो आवाज़ अच्छी है, आपके बोलने में भी आवाज़ बहुत अच्छी है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत शुक्रिया। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सलार अब्दुल्ला रज़ा है। सलार अब्दुल्ला रज़ा, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। इतना लंबा नाम होने की कोई ख़ास वजह?
बस मैं छोटा था, मुझे नहीं पता, घर वालों ने रखा है। आप छोटे थे, आपको नहीं पता इतना लंबा नाम कैसे रख दिया? आज जाके पता करूँगा इंशाल्लाह। आज जाके पता करेंगे आप? हाँ जी इंशाल्लाह। पहले कभी आपके जहन में नहीं ये सवाल आया कि आपका इतना लंबा नाम रखने की क्या वजह हो सकती है? अच्छा सीरियस पूछे, मुझे वाकई नहीं ख्याल आया। आपने आज पूछा है तो जाके वाकई पूछूंगा कि इतना लंबा नाम क्यों रखा है। चलें, ये आपने जाके लाजमी पूछना है, ठीक है? ठीक, बेहतर। और आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ स्टडी कर रहे हैं, सारे स्टडी करते होते हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट BZU में ही आपके सामने। अच्छा, और आपका सेमेस्टर? 5th सेमेस्टर। तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? ये जो 4 सेमेस्टर्स गुजरे, इनमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, पहला साल तो हमारा कोविड लेके चला गया। ओ यस, उस टाइम पे कोविड भी था। नेक्स्ट साल में बहुत कुछ अचीवमेंट भी किए हैं, बहुत कुछ सीखा भी है, अच्छे टीचर्स भी ले हैं जिनकी वजह से हम इस स्टेज पर अभी तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को। और फर्दर इस फील्ड में आप प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म कर रहे हैं? हमारे पास डिपार्टमेंट में काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें TV स्टूडियो, रेडियो स्टूडियो, उसके अलावा हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ यूनिवर्सिटी की हैं जो हमें अप्रोच करती हैं। उसमें ZPS है, ज़िक्रियन पीस सोसाइटी, ज़िक्रियन म्यूज़िकल सोसाइटी, ज़िक्रियन लिटरेरी सोसाइटी, जिनके थ्रू हमने ना सिर्फ सिटीज़ के लेवल पर, उसके अलावा हमने कंट्री लेवल पर भी परफॉर्मेंस किए हैं। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमें डिपार्टमेंट की तरफ से भी। डिपार्टमेंट तो देता है, तो क्या आप उसको अवेल करते हैं? आपने प्रैक्टिकली कितना अप्रोच किया है और आपने क्या क्या काम किए हैं उसमें? बेसिकली मैंने अपने डिपार्टमेंट में, मेरी डिपार्टमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कम्युनिकेटिव एग्जीक्यूटिव फोरम, SEF कहते हैं उसको। तो उसके थ्रू ना सिर्फ मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बल्कि उसके अलावा मैंने होस्ट के जो से सालाना इवेंट्स होते हैं उसको भी मैंने होस्ट किया है। होस्टिंग का भी एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, मेरे पास होस्टिंग का एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर आपको मैं यहाँ पे एक टास्क दूँ कि आपका एक प्रोग्राम है और आपने उसको होस्ट करना है, तो आप कर लेंगे? मैं बिल्कुल इजीली, आप हुक्म करें। चले, मैंने तो कर दिया है। अब आपको मैंने दिए हैं 2 मिनट, ठीक है? आपने एक प्रोग्राम है और आपने उसको स्टार्ट करना है, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह ऑडियंस को एंगेज करना है और आपने किस तरह उसको स्टार्ट करना है। बेसिकली आप इसकी मुझे थोड़ी सी थीम दे देंगी तो मेरे लिए आसानी रहेगी। थीम आप चलें, अब जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, वो आपने करना है बेसिकली, ठीक है? वो मैंने आपके साथ ही करना है। नहीं नहीं, वो आप सिर्फ एक प्रोग्राम का ना इंट्रो देंगे, ठीक है? कर लेंगे? ठीक, बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। चलें, ठीक है, हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम BZU के डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन में मौजूद है और इस वक्त यहाँ पर आपके बिल्कुल सामने गहमा गहमी है जहाँ पर स्टूडेंट हमारे इर्द गिर्द भी खड़े हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये उनसे ज़रा बात करते हैं। वो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे से इंटरव्यू लेने आई हुई थी, लेकिन मेरे अंदर एक कला है कि मैंने उनका ही माइक उनसे लेकर अब इंटरव्यू करा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है? ठीक हूँ मैं, आप बताएं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आज आपको कहाँ से आइडिया आया कि आप हमारे डिपार्टमेंट में हमसे इंटरव्यू करने हैं? मैंने सुना था कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में बड़े स्किल्स हैं और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ पर आके इनके टैलेंट को ज़रा देखा जाए, निकाला जाए कि क्या टैलेंट है इनमें। तो आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी रही? मतलब आपने स्टूडेंट्स के साथ आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, आपको क्या लगा है? ऑब्वियसली इट्स गोइंग गुड। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा है, तो इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि टैलेंट तो है, लेकिन हाँ मज़ीद चीज़ों को, किसी भी आपके अंदर कोई भी स्किल्स हैं तो उनको पॉलिश करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उन पे काम करें और आपकी ग्रिप उन पे ज़्यादा अच्छी हो, तो वो चीज़ फिर बाय टाइम ठीक हो जाती है। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा हूँ वो इंटरव्यू में तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन करने लगा हूँ कि एज अ होस्ट और TV के ऊपर जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, आपको क्या चीज़, क्या नाम है, मद्देनज़र रखनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से? क्या चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आता है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अगर पीक पे होता है तो आप कोई भी चीज़ हो उसको परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट, कि जो आपके अंदर अगर 110% है तो यू आर ऑन द टॉप। तो आपको लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है? ऑब्वियसली आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप माइक लेके मुझसे सवाल करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, थैंक यू। क्या सुनाएंगे आप? एक है कुर्बान का OST, वो देखिए, इन्होंने मेरा इम्तिहान तो ले लिया ना, अब इनसे लेना तो बनता है। तो वो गाना है बड़ा अच्छा और मेरे दिल के भी बड़े करीब है। आपके दिल के करीब क्यों है? क्योंकि उसके लिरिक्स इस तरह के हैं। ठीक है, चलें जी, हम ज़रूर सुनेंगे, सुनाएं। हो जलिया कर ले तू तैयारी, कल हिसाब है, देना अमलों का तुझको अब जवाब है। हो जलिया कर ले तू तैयारी, कल हिसाब है, देना अमलों का तुझको अब जवाब है।
मांग खुदा से उसकी रज़ा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। ओ सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरा मंगियां, ओ सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरा मंगियां, तेरे इश्क दियां खैरा मंगियां। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। जज़ाकल्लाह, आप दुआ करें और अच्छी हो जाए। नहीं, वाकई बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। कब से सीखा है आपने? सीखा है या आपके अंदर शुरू से ये चीज़ थी, डेवलपमेंट थी? असल में एक चीज़ डेवलप होती है, उसको पॉलिश किया जाता है। तो कुछ थी भी और कुछ पॉलिश भी किया, लोगों को सुनकर, लोगों को देखकर, उस्तादों का कलाम सुना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी परफॉर्म कर लेते हैं। आपकी आवाज़ बहुत बहुत खूबसूरत है। अल्लाह करे आप आगे जाएं। सर, आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए और आप लोगों का हौसला, दिया हुआ हौसला काम आता है बेसिकली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा काम है कि हम टैलेंट को एक तो स्क्रीन पर लाते हैं और फिर जो टैलेंट हो उसको प्रमोट करते हैं हम। मैं पर्सनली आप लोगों का थैंक यू भी अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, और हमारी उम्मीद होती है कि हमारे पास ऐसे ही आप जैसे खूबसूरत और आप जैसे मीडिया हाउसेस आते रहें और हमारे डिपार्टमेंट के इन्वायरमेंट्स को देखें, ताकि आने वाले जो से स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को एक देख सकें कि हम BZU में एक मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट क्या फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल चलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, उनके टैलेंट को आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। हाजिर होती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। आ गई हूँ मैं ब्रेक के बाद। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत, उनसे गपशप करते हैं, ताकि आप लोग भी प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें और मैं भी उनके साथ एंजॉय कर सकें और उनका टैलेंट आप लोगों के सामने आ सके। अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल। क्या करते हैं? आई एम डूइंग मैथ्स कॉम BS फ्रॉम BZU मुल्तान इन 4th सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर है आपका? 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर है आपका, ओके। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, गोल्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आई वांट टू बिकम अ डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। सो उसके अलावा मुझे, आप फाइन आर्ट्स में क्यों नहीं गए? फाइन आर्ट्स में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि क्राइटेरिया जो था उनके अकॉर्डिंग वो मैं अचीव नहीं कर पाया, तो डेट्स व्हाई आई एम हियर। तो आपने फिर सोचा कि मैथ्स कॉम किया जाए? जी, मीडिया फील्ड मुझे अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मीडिया फील्ड ही ऐसी है कि सबको अट्रैक्ट करती है। जी बिल्कुल ऐसी है। फैसिनेटिंग है। जी, और इसके अलावा मीडिया फील्ड अच्छी लगी और मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया और मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। एंजॉय करते हैं आप? जी बिल्कुल, एंजॉय भी करते हैं और थोड़ी बहुत स्टडी भी करते हैं। थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, पूरी स्टडी नहीं करते? करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करते, नॉर्मल। क्या सुनाएंगे फिर? मैं आपको, आप क्या सुनना चाहेंगी? गाना सुना दें, कौन सा? कोई भी जो आपने रिसेंट सुना हो या जो आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग हो। मैं आपको एक छोटी सी ऐड की वो सुनाना चाहूँगा। ओके। प्यार की राह में चलना सीख, इश्क की राह में चलना सीख। बस आवाज़ तो आपकी अच्छी है। ये जो है ना, बेसिकली मैंने एक मीम में सुना था, ये तो वो आपने सुनाया था, इसके एंड पे यही आता है कि मैन विल बी मैन। ओके। ठीक है जी। और कोई मैसेज देंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी, मैं मैसेज बस यही देना चाहूँगा कि दूसरों के लिए प्यार बांटें, खुशियाँ दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, टांगे खींचने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप दूसरों को भी रास्ता दें। अपने सीनियर लोगों को चाहिए कि जूनियर्स के लिए जो है प्लेटफॉर्म वो स्मूथ करें, ना कि हर्डल्स उसमें ऐड करें। होता है ना ऐसा कि सीनियर्स हर्डल्स क्रिएट करते हैं? बिल्कुल होता है, ऐसे ही है।
तो बस जी, इस एनवायरनमेंट को ख़त्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, इस इन्वायरमेंट को ख़त्म होना चाहिए और जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको बल्कि हमें प्रमोट करना चाहिए कि ताकि वो फील्ड में आकर काम करें और अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकें, शो कर सकें। अच्छा, एक और सवाल करने का दिल चाह रहा है मेरा आपसे। करें। हमारा कौमी तराना किसने लिखा है? हमारा कौमी तराना हफीज़ जालंधरी। सोच लें। हमारा कौमी तराना हफीज़ जालंधरी। पक्की बात है? जी पक्की बात। ओके, ठीक है, कहते हैं, मान लेते हैं। Is that- यस, इट इज़ ट्रू। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मालिक अली ख़ान। मालिक अली ख़ान। किसने रखा है आपका नाम? ये मेरे बाबा ने मेरा नाम रखा था मालिक। आपको पसंद है? बहुत पसंद है और और अगर ज़िंदगी में आपको कभी अपना नाम चेंज करने का मौका मिला तो करेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता, चूँकि मुझे यहाँ पर भी बच्चे कहते हैं, मेरे साथी कहते हैं कि यार आपका नाम ही मालिक है, कि इख्तियार इसमें महसूस होता है, तो इसलिए मैं तो आपकी पर्सनैलिटी पे इसका कोई असर है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ अगर इख्तियार जो है या जो आपकी ज़ात में दबदबा है वो आपका नाम बिल्कुल पैदा करता है, और मालिक अली आप नाम सुने तो उसमें एक हैबत और जलाल जो है मैं समझता हूँ महसूस होता है। और आप में ये चीज़ है? मुझे तो अभी जाहिर है ये सामने वाला बता सकता है कि किस हद तक महसूस होता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल महसूस करता हूँ। आप समझते हैं कि आपके अंदर है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये है। ओके, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? क्या क्या टैलेंट्स हैं आपके अंदर? टैलेंट का यही है कि अभी तो एमफिल की क्लास जारी है, तो जाहिर है क्लास के हवाले से आप मज़ीद जो पूछना चाहें तो पूछ लें। नहीं तो आप कुछ एक्टिंग का शौक, कोई गाना, कोई शेर व शायरी, कोई बुक रीडिंग, कोई राइटिंग, क्योंकि इस फील्ड में आते हैं ना तो हमारी ये स्किल्स जो होती हैं वो बिल्ट इन होती हैं हमारे अंदर, या नहीं भी होती तो हमारे अंदर शौक होता है उन चीज़ों का, तो इसलिए फिर मैं आपसे चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप शेयर करें। ज़रूर। मैं जो है लिखना पसंद करता हूँ, अक्सर जो है मैं बुक रिव्यूज़ लिखता हूँ। अभी हाल ही में मैंने पालो कोलो का एक रिव्यू है, अल्केमिस्ट के नाम से नावल है, तो वो मैंने लिखा था और जंग में शाया हुआ है। ओह वेरी गुड। इसके अलावा भी जो है अभी कल ही मैंने अपने बाबा के उन्वान पर, चूँकि उनकी बरसी का मौका था, तो उस पर याद रफ्तगां के उन्वान से कुछ हमें सुनाएंगे आप? उस कॉलम के हवाले से। कॉलम में ये था कि जो बुक रिव्यू था वो टोटली बेस्ड था पालो कोलो ने जो लिखा था अल्केमिस्ट, उसकी एक स्टोरी थी, और जहाँ तक ताल्लुक़ है बाबा के उस बरसी के हवाले से उस पर, तो एक हादसे में बाबा का जब इंतकाल हुआ तो मेरा बीएस का ये सिलसिला जारी था, तो वही मैंने एक यतीम बच्चे की कहानी जो है अपने लफ्ज़ों में ढाल कर पेश की है। दैट्स ग्रेट। बड़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे स्टूडेंट्स को देख के। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलती हूँ, जैसे अभी मैं आज आपसे मिली हूँ, तो मुझे एक बड़ी मोटिवेशन मिली और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को इतना मोटिवेटेड देख के, अपनी फील्ड में इतना मोटिवेटेड देख के, काम करते हुए देख के, कि आप लोग अभी से इतनी कोशिशें कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आप इन फ्यूचर कुछ अच्छा करेंगे। और कंटेंट राइटिंग जिस तरह हमारी इस फील्ड की डिमांड भी है, तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। कॉमन सेंस का सवाल कर लूँ आपसे? ज़रूर। ओके जी, आप मुझे सवाल मेरा ये है कि आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी 4 टांगे हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? कुर्सी। पक्की बात है? टांगे हैं, हाँ जी, चल नहीं सकती। ओके जी, ठीक है, जवाब दे दिया आपने। आसान से सवाल मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें, मैं भी इंजॉय कर सकूँ, ज़्यादा आप लोग को क्यूरियोसिटी में ना डालूँ। ऐसा ही है, नहीं बहुत सादा सवाल था और अच्छा सवाल था। जहाँ तक अभी आपने बताया ना शेर व शायरी पर, तो मैं चाहूँगा इख्तिताम में आपको एक शेर के साथ रुखसत करूँ। ज़रूर ज़रूर। तो शेर कुछ यूँ है कि जाने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, जाने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, तो फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, डिपार्टमेंट आई हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपकी पूरी टीम का, और ऐसे ही आप अच्छा सा ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें ताकि देखने वाले मज़ीद सीखते रहें। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफ़ीक। मोहम्मद शफ़ीक। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है एमफिल। एमफिल का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो बीएस में क्या जीपीए था आपका? 3.54। हाँ नाइस, अच्छी बात है। पढ़ने वाले लगते हैं? थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। थोड़े से पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा नहीं? जी बिल्कुल। ज़्यादा पढ़ाई नुकसान देती है? ज़्यादा पढ़ाई नुकसान देती है। अच्छा, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई तो कभी भी नुकसान नहीं देती। नॉलेज तो जितना उतनी अच्छी बात होती है। नज़र लग जाते कभी कभी। ओहो, आप नज़र लगने के डर से नहीं पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। चलें ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। सवाल आपसे करती हूँ, आप मुझे जवाब देंगे, ओके? ज़रूर। सवाल आपसे ये कि हमारा कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज़ जालंधरी ने।
सोच लें। हाँ बिल्कुल। कायद आज़म कब पैदा हुए थे? 1857। सोच लें एक दफ़ा फिर। 1876। ठीक है, ये हालात हैं हमारे स्टूडेंट्स के। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली आई एम रियली बैड इन डेट्स। रियली बैड इन हिस्ट्री। यप। ओके, नो प्रॉब्लम। सवाल आपसे कॉमन सेंस का कर लेती हूँ। वो भी गुजारे लायक ही होगी। ओके ठीक है, सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी 4 टांगे हैं मगर वो चल नहीं सकती? 4 टांगे हैं मगर वो चल नहीं सकते। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कोई चीज़ ही नहीं बनी ऐसी। जिसकी 4 टांगे हैं और वो चल नहीं सकती। चारपाई। ओके मान लेती हूँ। ठीक है, क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कुछ करना है, यूनिवर्सिटी में आना है, तो अपने ड्रीम्स को लेके आएँ, अपने जो है ना माइंड को क्लियर करके आएँ, कैरियर मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आपको पता हो आपने अगर किसी चीज़ में एडमिशन लिया है तो वो क्यों लिया है। अगर आपने फिज़िक्स में जा रहे हैं तो फिज़िक्स में क्यों जा रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो आपको क्लियर एंड कट हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिताना है आपने। आप लाइब्रेरी जाते थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। कोई बुक्स पढ़ते हैं? हाँ जी, बुक्स पढ़ता हूँ मैं। कोई 1-2 अच्छी किताबों के नाम बताएं जो कि ऑडियंस को बताएं, उन्हें रेकमेंड करें, जो कि पढ़ने के शौकीन लोग हैं वो पढ़ें उन्हें और उनसे उन्हें फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले एक बुक है अल्केमिस्ट, वो सबको पढ़नी चाहिए मैं कहता हूँ। और दूसरी बुक है व्हाट आई नो फॉर श्योर, ओप्रा विनफ्रे की है। ये बुक लाजमी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर टीनेजर वो कुछ चाहते हैं तो वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ लें, या टीनेजर पढ़ लें, तो वो दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो ये इनको बड़ा फ़ायदा देंगी। ओके जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप बताएं। बेहतरीन? जी। लोग भी कहते हैं बेहतरीन है या खुद कह रहे हैं? नहीं है बस। अच्छा ठीक है, लोगों का नहीं कुछ कह सकते? जी। ओके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान। क्या करते हैं आप? एमफिल एमफिल सेमेस्टर फर्स्ट। सेमेस्टर। तो बीएस के जो 4 साल थे वो आपने कैसे गुजारे? बेहतर गुजरे हैं। अच्छे गुजर गए? जी। क्या सीखा उन 4 सालों में आपने? बस फ़िलहाल तो यही मीडिया की स्टडी ही सीखी है कि क्या करना है, अपने ख्वाब कैसे परसू करना है आगे जाके। और ख्वाब क्या हैं आपके? हाँ फ़िलहाल तो पीएचडी करनी है, डॉक्टर लगवाना है नाम। डॉक्टर लगाना है नाम के साथ? जी। और मीडिया के हवाले से क्या ख्वाब हैं आपके? फ़िलहाल तो चैनल शुरू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स का। अच्छा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? जी। ओके, तो सवाल कर लूँ आपसे? बेहतर कर लें। और यहाँ टंग ट्विस्टर कर लूँ? जो मर्जी चाहे। चलिए इनसे टंग ट्विस्टर कराते हैं हम। आपने जो मैं बोलूँगी आपने उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है? 10 टाइम्स। चलें आपको थोड़ी सी रायत दे देते हैं, 7 टाइम्स रिपीट कर लीजिएगा। बेहतर। ओके? ओके। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में मकड़ी का जाला। गौर से सुनेंगे। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। फिर से बोलो जरा। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, ऐसे है? बिल्कुल ऐसे ही है। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की मकड़ी में आप नहीं कर सकेंगे? नहीं। चले फिर कुछ सुना दे। सुना नहीं, मेरी आवाज़ पैर ही नहीं है वैसे इतनी ज़्यादा। आवाज़ अच्छी नहीं है आपकी। ओके, कोई मैसेज देंगे? यही कि आप आएँ, अपने यहाँ ख्वाब पूरे करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, स्टडी पूरी करें। ऐसे रहने से तो बेहतर ही है। ओके जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हंस क्यों रहे हैं आप? बस वैसे मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते रहते हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए। जी जी, हम मुस्कुराना चाहिए। दुनिया में इतने गम, इंसान इसको रिलीज़ कर रहा होता है तो मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराते रहना चाहिए। जी जी, आप भी मुस्कुराते रहा करें। कैमरामैन को भी मैं कहूँगा कि मुस्कुराते रहा करें। ओके, ऑडियंस को क्या कहेंगे? ऑडियंस भी मुस्कुरा ही रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ओके, क्या नाम है आपका? मंसूर। और क्या करते हैं आप? मैं जी BS 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मैथ कम्युनिकेशन, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। और फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल्स यही है कि बस अभी चल रहा है हमारा वीज़ा प्रोसेस चल रहा है, एमफिल के लिए ऑस्ट्रेलिया का इरादा है इंशाल्लाह। और इस डिग्री को करने के पीछे बैकएंड पे क्या चीज़ें थी? आपने क्या सोचा कि मैथ कम्युनिकेशन करना, ये डिग्री को
करना चाहिए अडॉप्ट? ऐसे था कि जी पहले मैं आर्मी में था, तो मैंने आर्मी को छोड़ दिया था, फिर मैंने एडमिशन लिया था। मीडिया का शौक़ था क्योंकि स्टार्ट से ही मैं स्पीचेस कर रहा था, क्योंकि स्कूल लाइफ डिबेट्स करते थे? जी डिबेट्स स्कूल लाइफ में, और ऑल पंजाब स्पीच कंपटीशन में 2nd पोजीशन है मेरी। वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आर्मी में चला गया। वहाँ से IAS भी रिकमेंड हो गए, फिर उसे वहाँ से छोड़ के फिर वापस आया। वहाँ से छोड़ने की क्या रीज़न थी? बस वो एक दिल नहीं मुतमैन हो रहा था, दिल कर रहा था कि मतलब मैं इधर से और आगे जाना है मैंने ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नहीं होती। जी बस वही मैंने भी यही सोचा। फिर IR में एडमिशन लिया, फिर IR में भी 4-8 दिन दिल नहीं लगा, समझ आ गई कि ये शोभा नहीं है आपके लिए। तो फिर मैंने मैस कॉम में आके फिर ट्रांसफ़र कराया, मेरा नाम आया हुआ था, तो फिर यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। सेटिस्फाइड हैं अपनी डिग्री से? दिल मुतमैन है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी खुश है। ठीक है, और क्या शेयर करेंगे, क्या सुनाएंगे? गाना आता है? गाना तो नहीं, हम लोग बस ऐसे दुखी से थोड़ा एक आध शेर सुना देंगे। सुनाएं। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे, जलती हुई ज़मीं को बचाना पड़ा मुझे, बादल की तरह दश्त में आना पड़ा मुझे। भूल गए हैं? जी चलें, कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है। कोई मैसेज देंगे? बस मैसेज यही दूंगा कि जहाँ भी रहें खुश रहें। दुनिया में बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारे मसाइल हैं। आपके सिर्फ मुस्कुरा देने से ही आपका चेहरा ही खुश होगा, तो उससे जो है ना आपकी टेंशन रिलीज होती है, तो हंसते रहा करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। प्रोग्राम को मज़ीद आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। हाजिर होती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं ब्रेक के बाद। मेरे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी कॉमन सेंस को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एनर्जी इतनी डाउन क्यों है आपकी? बस ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं। शुरू से ऐसे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही हूँ। ऐसे ही हैं। तो क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं? BS कर रहा हूँ। BS कर रहे हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या गोल्स हैं आपके? अभी फ्यूचर प्लान तो बहुत हैं, अभी देखिए लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। कुछ सोचा तो होगा, कुछ मेंटली प्रिपेयर तो होंगे कि मैंने अगर ये फील्ड चूज़ किया तो मैं क्या बनूंगा। चल मुख्तलिफ ऐसे शोबे आते हैं, बंदा ट्राई करता रहता है, तो बंदा अगर हो ट्राई बंदा कर लेगा तो हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो ओके, मतलब आपने कभी स्पेसिफिकली बैठ के सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए? एक होता है ना फ्यूचर प्लान, है तो बहुत से फ्यूचर प्लान, अगर मुख्तलिफ करते रहेंगे इंशाल्लाह, अगर सब में तो हो जाएगा तो बेस्ट है, वरना एक में तो होगा इंशाल्लाह। एक में तो होगा। शादी करेंगे? बिल्कुल। किस ओके ठीक है, तो आप मुझे बताएं कॉमन सेंस आपकी कैसी है? डिफरेंट है। डिफरेंट है या अच्छी है या बुरी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अल्हम्दुलिल्लाह सही है। चलें टेस्ट कर लूँ? कर ले। ओके, सवाल आपसे ये है कि अगर एक आदमी को गंजा करने पर 10 रुपए का खर्चा आता है तो 10 गंजों पर कितना खर्चा आएगा? एक आदमी 10 गंजों को तकरीबन 200। 200? कैलकुलेशन कर लें। 100 ही आता है, सॉरी 100 आएगा? पक्की बात है? पक्की बात है। और अगर सवाल का जवाब आपने गलत दिया फिर? गलत होगा तो गलत सही। फिर आप हमें गाना सुनाएंगे, ठीक है? गाना आवाज़ अच्छी नहीं है आवाज़। लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई कर लें। चले ठीक। और आपने गलत जवाब दिया। चलें क्या सुनाएंगे, जल्दी से सुना दें। गाना तो वैसे सुनता बहुत कम हूँ वैसे। गाना नहीं आता मुझे। फिर क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं आता? कोई अच्छी बात पता है? बिल्कुल पता है। चलें कोई एक अच्छी बात बता दें। कॉल सुना दे कोई। हाँ हाँ। शेर नहीं आते मुझे यार। वही क्या कहते हैं इंग्लिश में है पर वर्ड्स वही सुना दे। हाँ हाँ सुना दें। बिकॉज ग्रेट थिंग टेक टाइम। हिम्मत ना छोड़ें, बड़ी चीज़ के लिए थोड़ा वक्त लगता है।
मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउस वाइफ हैं, खाने तो अच्छे बना लेती होंगी आप, बड़े मज़े मज़े के। जी बिल्कुल, घर पे होते हैं तो घर के खाने ही बनाते हैं ज़ाहिर है। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बच्चों को क्या पसंद है? बच्चों को पास्ता बना लेते हैं। बच्चों को पास्ता पसंद है? हाँ, पास्ता, सैंडविच। और आपके शौहर को क्या पसंद है? बिरयानी। शौहर को बिरयानी पसंद है? बिरयानी बहुत अच्छी। और जो बाकी सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उन सबको क्या पसंद है जो आपकी फैमिली में मशहूर हो कि जी आप बनाती हैं तो वो बस आपके हाथ की डिश खाने वाली है ये? तकरीबन मैं यानी कि घर पे अच्छा खाना बन जाता है तो हर तकरीबन सब कुछ ही अच्छा बनाती हैं, इतना अच्छा बनाती हैं सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें किसी एक चीज़ की रेसिपी शेयर कर दें। बिरयानी आपके हस्बैंड को पसंद है? जी हस्बैंड को पसंद। चलें वो शेयर कर दें। बिरयानी जैसे यानी कि मसाला बना के, गोश्त का लादा बना के, तो उसको चावल को बॉईल करके अलग से ज़ीरे और दालचीनी के साथ, तो उसको फिर मैं तयदार बिरयानी बनाती हूँ, तो वो मज़ेदार होती होगी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खिलाएंगी? इंशाल्लाह। आएंगे तो खिलाएंगे। ओके ज़रूर। तो आप बताएं कि आपके अच्छा बच्चों में, मेरी ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि माँ बाप को बच्चों में ऐसा होता है कि कोई सबसे अजीज़ और ज़्यादा बच्चा जिसमें सबसे ज़्यादा प्यार हो किसी एक बच्चे से? बच्चों को नहीं, बच्चों सारे वालिदैन के लिए तो सारे बच्चे अजीज़ होते हैं और हर बच्चे के लिए एक जैसा प्यार होता है, लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी आदत की वजह से ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। हाँ जी, यही मैं जानना चाह रही थी कि ऐसा होता है? ये फ़र्क नहीं होता कि बच्चों के साथ कोई फ़र्क हो जाए। फ़र्क नहीं होता। कोई मैसेज देंगी, कुछ शेयर करेंगी? मैसेज चलें हस्बैंड को दे दें। हस्बैंड के लिए तो प्यार ही प्यार है। अच्छा, आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत आपको क्या लगती है? बहुत काइंड हार्टेड है। बहुत काइंड हार्टेड है। हाँ जी, बिल्कुल काइंड हार्टेड। माशाल्लाह। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 20 ईयर्स। माशाल्लाह, बहुत लंबा अरसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इसमें ये हुआ है कि आप लड़ाई हुई हो? होती है। क्यों नहीं होती? बहुत होती हैं। हाँ जी, होती हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई तो होती है, मस्ट है। तो मनाता कौन है सबसे पहले? मनाते डिपेंड करता है, अगर उनकी गलती हो तो वो भी मना लेते हैं, अगर मेरी हो तो मैं मना लेती वो भी मना लेते हैं? मना लेते हैं। आप भी मना लेती हैं? जी, मैं भी मना लेती हूँ। चलें, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि अच्छा रिश्ता ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ पे और इस तरह से ही बनता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देंगी जो लोग आपको देख रहे हैं? बस सारे काम भलाई भलाएं, हर चीज़ जगह पे अच्छे काम करें, खुद को ठीक कर लें तो बाकी सारे काम तो खुद ही ठीक हो जाते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। किसके साथ आए हो यहाँ पे? ब्रदर के साथ आए हैं और 2-3 कज़न है, एक दोस्त है। सारे कज़न्स मिल के आए हुए हैं? हाँ जी, मिल के आए हैं। क्या क्या किया है यहाँ पे, कब से आए हुए हो? थोड़ी देर पहले से आए थे, पहले ऊपर गए हैं, थोड़ा कुछ खाया भी है, तो फिर उसके बाद हम सारा ऐसे घूम रहे थे, तो बस इस तरह ही खड़े थे, ऐसे ही खड़े थे ऐसे ही? हाँ। तो एंजॉय कर रहे हो? पिक्चर शूटिंग कर रहे थे। पिक्चर शूटिंग कर रहे थे, वाओ। अच्छा, तस्वीरें ले ली फिर? हाँ जी, ले ली बिल्कुल। तस्वीरें बनाने का शौक किससे है? मतलब कि आईफोन है, चलो थोड़ा सा अच्छा भी दिखा देता है और व्यू भी आ जाता है। अच्छा, थोड़ा फ्लेक्स कर लें। हाँ, थोड़ा सा यादगार हो जाता है। ओके, कॉमन सेंस कैसी है आपकी? बस मैं खुद तो कुछ नहीं कह सकता, आप चेक कर लें। चेक कर लूँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि 10 रुपए का नोट को बगैर छुए छोटा करना है तो आप कैसे करेंगे? अच्छा, बगैर छूटे उसे नीचे गिरा देंगे। छोटा हो जाएगा वो फिर? देखने में तो छोटा ही हो जाएगा, या नहीं? देखें, आपको दिखने में 10 रुपए का नोट यहाँ से जितना लग रहा है वहाँ से भी उतना ही, कोई 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन हमने उसकी वैल्यू को डाउन करना है। वैल्यू कैसे डाउन कर सकते हैं? बगैर हाथ लगाए, खुले भी नहीं कराने। क्या कर सकते हैं इसका? क्या कह सकते हैं इस पे? आप जवाब देंगे इसका? बगैर छुए तो कुछ नहीं हो सकता, छू के ही कुछ हो सकता है। छोटा नहीं हो सकता? वो तो हाथ से कर सकते हैं, इस तरह तो नहीं हो सकता। पक्की बात है? हाँ जी। गलत जवाब, लेकिन हो सकता है ना। किस तरह? वो मैं बताऊंगी, प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी, इसके लिए आपको मेरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप मुझे क्या सुनाएंगे?
क्योंकि सवाल का जवाब तो आपने मुझे नहीं दिया। क्या सुनाऊँ? गाना सुना दें। इतनी आवाज़ अच्छी तो है नहीं। क्या पता आपकी आवाज़ अच्छी हो। चलें सुना देते हैं। चलें सुनाएं। कोई भी पुराना या हाँ हाँ, जो भी आपको पसंद हो, जो आपका दिल करे, जो आप सुनाना चाहें। सैड सॉन्ग है एक। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ए ज़हर जुदाई ता पीते लवांगी, एक गम तू सी दिता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले, तेरी बंजर अखियां च सावन लवाया, ते मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। अच्छा भला गाना गा लेते हैं आप कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है कोई अपनी, लेकिन अच्छी आवाज़ है आपकी। नहीं, खुद तो बंदा तारीफ़ नहीं कर सकता इस वक्त, थोड़ा सा ना ऑडियंस में नहीं होता इतना सा, बंदा जब अकेले बैठो ना फिर सही हो जाता है। लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी है। चलो थैंक यू। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा प्रोग्राम को, क्योंकि आज प्रोग्राम में बड़े मज़ेदार किस्म के सवालात को हमने शामिल किया था। सबसे पहला सवाल हमने ये शामिल किया था कि 10 रुपए के नोट को बगैर छुए किस तरह छोटा किया जा सकता है। तो अगर हम 20 रुपए का नोट उसके साथ रख देंगे तो 10 रुपए का नोट ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। और आज का दूसरा सवाल प्रोग्राम में हमने ये शामिल किया था कि एक आदमी को गंजा करने पे अगर 10 रुपए का खर्चा आता है तो 10 गंजों पर कितना खर्चा आएगा। तो वो तो ऑलरेडी गंजे हैं, गंजों को गंजा कैसे किया जा सकता है। तो ये थे आज के सवाल। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा प्रोग्राम को। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है और अपनी होस्ट को दुआओं में याद रखना है और देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप।